नाम रुबिका लियाकत है और इस वक्त हम बागेश्वर धाम में मौजूद हैं। हम जहां पर 26 साल के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर है, उनका दरबार लगता है। हम ठीक उसी जगह पर आ पहुंचे हैं। आज पूरा जगत उनकी बात कर रहा है, हर कोई उनके बारे में जानना चाहता है। उनके मन में बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब और कोई नहीं दे सकता, खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ही दे सकते हैं, जो इस वक्त एबीपी न्यूज पर हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद बहन। जय श्री राम। शास्त्री जी, मैं बहुत लोगों से मिली, मैं उनके मन में उतर कर देखना चाहती थी कि वो आपको कैसे देख रहे हैं। आज जब मैं आपके सामने हूँ तो मेरे अपने सवाल तो बहुत कम होंगे, जितने सवाल होंगे वो देश के अलग अलग शख्स से मैं मिली हूँ, उनके सवाल होंगे। कोई आपको पवित्र कहता है, पुण्य कहता है, कोई आपको कहता है कि पाखंड हो रहा है, कोई आपको कहता है खूबसूरत सा एक लड़का है जो देश को अखंड बनाने के लिए निकला है, कोई कहता है एजेंडे पर काम करने के लिए निकला। मैं आपसे पूछ रही हूँ, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं कौन? जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान के दरबार में बागेश्वर बालाजी को जो जिस दृष्टि से देखता है उसको वैसे ही दिखाई पड़ता है। हम तो केवल बागेश्वर बालाजी के दास हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, ना तो हमने कभी ये कहा कि हम कोई ईश्वर हैं, ना हम कभी ये कहते हैं कि हम कोई चमत्कारी हैं, और ये भी नहीं हम कहते कि कुछ हैं। हम जो आम इंसान है हम वो हैं, पर जैसे भी हैं अपने हनुमान जी के हैं, बागेश्वर बालाजी के हैं, और उनका पुण्य प्रताप है और उनका आशीर्वाद है कि ये बात होती रहनी चाहिए। ये आम इंसान के अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई? वो प्रभु सो कृपा कॉल्ड से। ताकत। प्रभु कृपा से। और ये ताकत को आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं? ये क्या ताकत? गुरु कृपा से ध्यान, हनुमान चालीसा का पाठ, हमारे अध्यात्म की मंत्र विधा, हमारे वैदिक परंपरा, हमारे ऋषियों की तपस्या का फल, दादा गुरुजी की मेडिटेशन साधना तपस्या का फल, सन्यासी बाबा का वरद हस्त जो सूक्ष्म रूप से देवत्व रूप में है, और उनका साधना जिसकी खोज आज तक विज्ञान नहीं कर पाया, वही ईश्वर की कृपा। तो आप किसी शख्स को देखते हैं और आपको ज्ञान हो जाता है कि इसके साथ क्या हो रहा है? बागेश्वर बालाजी का ध्यान करते हैं और दरबार पर बैठते हैं तो बिल्कुल हो जाता है। दरबार की गद्दी पर प्रार्थना करते हैं, जो हमारी परंपरा है दादा गुरुजी की, ध्यान करते हैं तो हो जाता है। इसका कोई टाइम है या ये ध्यान कभी भी शुरू कर सकते हैं। बालाजी की दया से बस प्रार्थना की आज्ञा लेनी होती है। हम वहाँ जा रहे हैं गुरुजी, वहाँ कथा है, आप कृपा कीजिए, वहाँ भी कुछ लोग आएंगे जिनकी पीड़ाएं होगी, जिनको अपने जीवन का मार्गदर्शन चाहिए, तो कृपा कर दीजिए। वो कृपा कर देते हैं, सहज बस, दयालु है क्योंकि भगवान। शास्त्री जी, जब ये सब चल रहा था, जब अचानक आप मीडिया में आए, तो अलग अलग चैनलों पर और हमारे खुद के एबीपी न्यूज पर हम मैजिशियंस लेकर आए। जो चीज आप कर रहे थे, उन्होंने दावा किया कि वो भी कर सकते हैं। हमारे जैसा किया? हाँ, वो ये बता बिफोर टाइम पर्चा लिखा। वो पर्चा नहीं टाइम पर्चा लिखा, वो स्लेट पे लिख देते। बिफोर टाइम लिखा। हाँ, बिफोर टाइम लिख दिया कि किसके मन में क्या है या कौन कुछ क्या कहेगा, क्या बोलेगा, उसकी समस्या का समाधान ऐसे हो जाएगा। सब उन्होंने करके दिखाया। समस्या का समाधान भी। समस्या का समाधान तो आप कहते हैं कि बागेश्वर धाम वाले कर देंगे, लेकिन उन्होंने वो सब करके दिखाया। कला और दरबार दोनों में जमीन आसमान का अंतर। कांच और मणि दिखाई देने में एक जैसे हो सकते हैं, पर दोनों का वजन अंदर का बहुत ताकतवर होता है। कांच चमकदार मणि के जैसे हो सकता है, पर मणि की जैसी लीला नहीं कर सकता है, मणि के समान अवस्था में बिक नहीं सकता है। तो कांच और मणि दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, दोनों को एक साथ नहीं बेच सकते हैं। पदार्थ, पेय पदार्थ में पेट्रोल और डीजल दोनों लिक्विड है, पर दोनों का रेट और दोनों की ताकत अलग अलग है। पानी, सामान्य पानी और बिसलरी पानी, सामान्य पानी और बिसलरी की पानी की कीमत में अंतर है। बिसलरी का पानी 20 रुपए के बाहर मिलता है और सामान्य पानी कहीं पर भी खेत, कुआं, कूप में, नल में मिल जाता है और वो आपके पास पहुंच जाता है। हाँ, लेकिन पैकेजिंग, अध्यात्म शक्ति